अब समय हो चला है न्यूज़ डेस्क से सुर्खियां जानने का। तो चलते हैं सीधा न्यूज़ डेस्क पर और देखते हैं क्या हैं आज की अखबारों में सुर्खियां। ओवर टू न्यूज़ डेस्क। धन्यवाद संजीव। आज सुप्रभात कार्यक्रम में आप जल दिवस और जल संरक्षण की बात कर रही हैं, तो अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आज लगभग सभी समाचार पत्रों में कल जल दिवस पर राज्य में विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के समाचार प्रमुखता से छपे हुए हैं। तो आज के मुख्य समाचार इस तरह से हैं। रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार, 50 रुपये महंगा हुआ सिलेंडर। पेट्रोल डीजल में 80 पैसे की हुई वृद्धि। 5 और 10 किलो वाला सिलेंडर भी हुआ महंगा। अब 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर 349 रुपये में और 10 किलो का सिलेंडर 670 रुपये में पाया जा सकेगा। और इधर जम्मू में 951 में मिलने वाले सिलेंडर का दाम हुआ 1001 रुपये। गृहिणियों ने तेल कंपनियों की तानाशाही और सरकार की बेबसी बताया। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ने पर आग बबूला हुए लोग। जगह जगह किए प्रदर्शन। न्यू प्लॉट में सिलेंडरों के साथ सड़क पर उतरे लोग। संयुक्त अरब अमीरात से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे अब्दुल्ला मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लाभजनक कारोबार की बड़ी संभावना है। यूएई का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर में निवेश की संभावनाओं को तलाशने और सुरक्षा परिदृश्य को खुद समझने जानने के लिए श्रीनगर पहुंचा है। यूएई से आए प्रतिनिधिमंडल ने कहा, रियल एस्टेट, होटल, अस्पताल निर्माण, बागवानी में निवेश करेंगे और ये भी कहा कि हमने यहाँ स्थानीय लोगों के बीच खुद को ऐसे सुरक्षित पाया जैसे हम अपने ही परिवार के बीच हों। उधर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में और अधिक निवेश को आकर्षित करने और लोगों के रोजगार और आर्थिक विकास के लिए और अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए ये एक अनुकरणीय प्रयास है। करण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने कांग्रेस से दिया त्याग पत्र। कहा, लोगों की भावनाओं को समझने में असमर्थ है कांग्रेस। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को लेकर मेरा पक्ष बहुत स्पष्ट और सीधा है, जो पूरी तरह राष्ट्र हित में है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कई जगह मेरी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझने में असमर्थ है। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के पौत्र हैं विक्रमादित्य सिंह। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी.ए. मीर ने कहा, विक्रमादित्य कांग्रेस में चुनाव लड़ने के इरादे से शामिल हुए थे। वो बताएं कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए क्या किया। 2 साल में अमेरिका जितना हो जाएगा देश का सड़क नेटवर्क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले, भारत के कोने कोने में सड़कों का जाल बिछाएंगे। 60 किलोमीटर में होगा एक टोल नाका। सरकार कष्ट देकर पैसा नहीं चाहती। स्थानीय लोगों को टोल के लिए जारी होंगे आधार कार्ड से जुड़े हुए पास। समय से 2 साल पहले 2024 में ही पूरा हो जाएगा। जेएनके की जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य। श्रीनगर से मुंबई तक की यात्रा सिर्फ 20 घंटों में। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास के रास्ते खुले हैं, कहा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। उन्होंने दावा किया कि 370 हटने के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इस वर्ष मार्च में पर्यटकों की संख्या 1,13,000 थी, जो 2019 में यूटी में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या से 3 गुना थी। चीन के बढ़ते वर्चस्व पर भारत ऑस्ट्रेलिया की 2 टूक। दक्षिण चीन सागर में प्रभावी आचार संहिता जरूरी, रोका जाए यूक्रेन युद्ध। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी मानिक। धन्यवाद सुनीता।
जम्मू नगर निगम की स्वच्छ भारत कमेटी ने स्वच्छता के लिए जागरूकता पर जोर दिया है। ई रिक्शा के साथ कचरा उठाने को लगाएं हेल्पर। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश। स्मार्ट सिटी की शोभा बढ़ाएंगे स्मार्ट एड पैनल। पहले चरण में जम्मू शहर में 10 जगहों पर लगवाए जाएंगे पैनल। आवश्यक सूचनाओं के साथ इसके जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। शुरू किया गया इसका काम। लोग सहयोग करें, मिलकर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, कहा असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड हितेश गुप्ता ने। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी सूचना के मुताबिक बिजली की लाइनों में जरूरी कामकाज के चलते शहर और बाहरी क्षेत्रों में बिजली की कटौती रहेगी। बिश्ना, चकहंसा, रेहाल, पंडोरिया, डीली, शाहपुर व आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जम्मू शहर के जीवन नगर, बबलियाना, दशमेश नगर, डिगियाना आश्रम, गंग्याल व आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9:30 से दोपहर बाद 3:30 तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। आज से करीब से निहारिए ट्यूलिप की खूबसूरती। 15 लाख फूलों के साथ लोगों के लिए खुल जाएगा एशिया का सबसे बड़ा श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन। उधमपुर के कुद में खिले ट्यूलिप, सनासर में थोड़ा इंतजार। कोरोना से मुक्त होने के कगार पर जम्मू कश्मीर। पूरे प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। 10वीं, 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे 1,58,000 छात्र। समर जोन में तीनों बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए 1975 केंद्र। प्रश्न पत्र में 30% की मिलेगी छूट। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 29 मार्च से 16 अप्रैल तक होगी, जबकि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 25 अप्रैल से 2 मई तक होगी। अपोलो जम्मू में जल्द ही बनाएगा अस्पताल, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। खेल जगत की बात करें तो आईसीसी महिला विश्व कप में बांग्लादेश पर बड़ी जीत से भारत का सेमीफाइनल के लिए दावा दमदार। यस्तिका और ऑलराउंडर स्नेह राणा के दम पर 110 रन की जीत। 19वें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में 14 साल की शिविका रोहिल्ला ने बड़ा उलटफेर करते हुए ग्रैंड मास्टर आर लक्ष्मण को हरा दिया। आईपीएल से निकलेगा टीम इंडिया के भविष्य का कप्तान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य प्रशिक्षक रवि शास्त्री का मानना है कि आईपीएल 15 टीम इंडिया के लिए भविष्य का कप्तान तलाशने का बड़ा अवसर है। 13 साल की जिया रॉय ने समुद्र में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु तक 29 किलोमीटर की दूरी पार की, तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड। दुनिया में सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है, जबकि कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की आशंका है। कल यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 6:45 पर होगा और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय प्रातः 6:31 पर होगा।